सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किंचित चर्चां चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 74वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने जो सज्जन महापुरुष होते हैं उनकी परोपकार में जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के भाव का निरूपण इस श्लोक में किया है। तो निरूपण करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि पद्माकरम दिन करो विकची करोति चंद्रो विकाशयति कैरव चक्रवालम नाभ्यर्थितः जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। अर्थात विहितः कृतः अभियोगाः उद्यमः। अर्थात जो सज्जन महापुरुष होते हैं, संतः अर्थात साधुजन होते हैं, वो स्वयं परहिते, वह स्वयं परहिते माने दूसरे लोगों का, अन्य लोगों का कल्याण हो, इसलिए विहिताभियोगाः उद्यम करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। समस्त प्राणियों का कल्याण कैसा हो, समस्त प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकता है, इस भाव को परमानेंट सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, ऐसे सज्जन हैं। तो कुछ सज्जनों को गणना जो है प्रथम पंक्ति से लेकर के तृतीय पंक्ति पर्यंत निरूपित करते हैं। कहते हैं नाभ्यर्थिता, ना माने नहीं, अभ्यर्थिता माने याचना, अर्थात बिना याचना के ही दिनकरः दिनम करोति इति दिनकरः, जो दिन करता है अर्थात सूर्य भगवान। पद्माकरम, पद्म माने होता है कमल, पद्म माने कमल और आकर माने समूह। तो कमल समूहों को विकासयति माने प्रकाशित करते हैं। विकची करोति, विउपसर्ग पूर्वक कच दीप्तौ धातु से यहाँ पर च्वी प्रत्यय किया गया है। तो जो च्वी प्रत्यय अभूत तद्भाव अर्थ में होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पुष्प खिले हुए हैं उनको तो खिलाता ही है, और जो खिले नहीं हैं, जिनमें दीप्ति नहीं है, कांति नहीं है, इस जो है स्वरूप सुंदर नहीं प्रतीत हो रहा है, ऐसे कुमुद अर्थात कमलों को, कमल समूहों को क्या करते हैं, बोले दीप्ति दीपित करते हैं। और पद्माकर शब्द का अर्थ अगर और सोचा जाए तो पद्मम इव आकारः येषाम, पद्म की तरह आकार है जिनका। तो भगवान सूर्य पद्म के सदृश, कमल के सदृश अन्य वनस्पतियों को भी तो विकची करोति, कि केवल भगवान सूर्य साक्षात कमल को ही मात्र प्रस्फुटित करने के लिए, उसकी कांति में कुछ प्रभाव हो, इसके लिए केवल उदीयमान होते हैं, ऐसा नहीं है। तो कुमुद के सदृश या फिर पद्मों के सदृश, कमलों के सदृश जितनी भी वनस्पतियां हैं सबको प्रकाशित करते हैं। और चंद्रः अर्थात भगवान चंद्र जी महाराज कैरव चक्रबालम, कैरव अर्थात कुमुद समूहों को, जो कुमुद की बाल कलियां हैं उन बाल कलियों को विकासयति माने उनको खिलाते हैं, खिलाते हैं अर्थात उनको भी प्रकाशित करते हैं। नाभ्यर्थितः जलधरोऽपि जलं ददाति, जो जलधर अर्थात जलम धरती थी जलधरः, जो बादल हैं, मेघ हैं, वो मेघ बिना याचना किए हुए होने पर भी, जब हम याचना भी नहीं करते हैं तब भी क्या करते हैं, बोले जलम ददाति, हम लोगों को जल देते हैं। तो भगवान सूर्य बिना किसी के कहे कमल समूहों को क्या करते हैं, दीप्ति दीपित करते हैं। चंद्र, महाराज चंद्र क्या करते हैं, बोले कुमुद समूहों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। और बिना याचना के ही जलधर जो बादल होते हैं वो हम लोगों को अनायास ही जल दे देते हैं। तो कहते हैं संतः स्वयं, जो संत महापुरुष होते हैं वो अपने स्वार्थ वृत्ति को ध्यान में न रखते हुए कि मुझसे क्या मुझे इससे क्या लाभ होगा, इस विषय पर बिल्कुल चिंता न करते हुए केवल परोपकारार्थ ये बात
अक्षरशः हृदयंगम करते हैं कि परोपकारार्थमिदं शरीरम, ये जो शरीर है मेरा परोपकार के लिए है। कुछ लोग परोपकारी होते नहीं हैं, लेकिन परोपकार वाला पूरा भाव दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा परोपकारी हूँ। तो परोपकारी और परोपकार भिन्न जो व्यक्ति होता है वो स्वरूपतः अलग नहीं होता, विधाता की सृष्टि में वो भी है, लेकिन उनको पहचानने वाला होना चाहिए। पहचानने में अगर गलती कर दी, असली को नकली समझ बैठे तो भी समस्या, और अगर असली को नकली समझ बैठे तो भी समस्या। नकली को असली, असली को नकली, दोनों भावों में। उदाहरणार्थ यदि आप देखें तो राजा परीक्षित जी महाराज जब एक बार कलयुग को 4 स्थानों में जो है स्थान देते हैं, द्यूतपानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा, तो वहां पर स्थान देने के उपरांत कलयुग को भगवान परीक्षित जी सोने में भी वास दे देते हैं, और परीक्षित जी लगाए रहते हैं सोने का मुकुट, सोने का मुकुट धारण करते हैं। तो जब सोने का मुकुट धारण किए होते हैं तो कलयुग उन्हीं पे सवार हो जाता है, और राजा परीक्षित जी ऋषि श्रृंगी जी को नकली संत समझ लेते हैं, तो उनको श्राप मिलता है 7 दिन के लिए। 7 दिन में ही आपका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। आपको तक्षक नाम का कोई काल आएगा, वो आपको डसेगा और आपकी लीला समाप्त। और राजा प्रताप भानु ने एक डुप्लीकेट संत को ओरिजिनल समझ लिया था, तो वहां पर भी समस्या हुई। इसलिए विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए कि ये सत्य में परोपकारी है या परोपकारीपन का ढोंग कर रहा है। इस भाव को जरूर देखना चाहिए। तो आशा है आप लोग इस भाव को समझ गए होंगे। तो अब ग्रंथनिष्ठ जो क्लिष्ट पद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं पद्माकरम, तो पद्मानाम कमल समूहानाम आकरः समूहः इति पद्माकरः, तो कमलों का जो समूह है वो भी पद्माकर, और पद्मम इव आकारः येषाम, वो भी पद्माकर है। दिन करो दिनम करोति इति दिनकरः, दिन उपपदे डुक्री करने धातु से करह हो जाता है, अच प्रत्यय कर देंगे तो दिनकरः यह पद निष्पन्न होगा। और विकची करोति, विसर्ग पूर्वक कच दीप्तौ धातु से च्वी प्रत्यय होता है, तो विकची करोति यह पद निष्पन्न होता है। और जहां पर कोई धातु नहीं होती है, यत्र क्वापि क्रिया न दृश्यते, जहां पर कोई क्रिया नहीं दिखती है वहां भी क्रभ्वस्ति, क्रभ्वस्ति इत्यनयोः इत्येतेषां धातूनाम अनुप्रयोगः अस्माभिः विधातव्यः। वहां पर हम लोगों को इन समस्त क्री धातु का, भू धातु का, अस धातु का अनुप्रयोग कर लेना चाहिए, ऐसा नियम है। तो यहाँ पर भी क्री धातु का अनुप्रयोग कर लिया गया है, और च्वी प्रत्यांत है, कचिदित्तौ धातु है, वी उपसर्ग है। चंद्रो विकासयति, वी उपसर्ग पूर्वक कास्त्रिदित्तौ धातु है, और णिच प्रत्यय करके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में विकासयति यह पद निष्पन्न होता है। कैरव चक्र बालम, केरवो माने केरव नाम का कोई हंस होता है और उसको जो प्रिय होता है, तो कैरव, कैरवानाम हंस समूहानाम चक्रः समूहः, कैरवः हंस विशेषः, चक्रः समूहः, बालम अर्थात लघुभूतः अथवा नूतनः एव। तो जो कैरव हंसः तस्य प्रियम इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति, तदा कैरवः यह पद निष्पन्न होता है। कैरवानां चक्रः समूहः कैरव चक्रः, कैरव चक्रस्य बालम कैरव चक्र बालम। नाभ्यर्थितः, न यह निषेधार्थक है। अभ्यर्थितः आप जानते हैं अभिउपसर्ग पूर्वक अर्थ उपयांचायाम धातु से एकता प्रत्यय करेंगे तो अर्थितः, और इट का आगम हो जाता है। जलधरो जलम धरतीति जलधरः, और जल उपपदे ध्रीय धारणे धातु से आप अण प्रत्यय कर देंगे तो कुंभकार अण नहीं करके हम लोग अच प्रत्यय करेंगे तो जलधरा यह पद निष्पन्न होगा। ददाति डुदाई दाने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में यह पद निष्पन्न होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में यह पद निष्पन्न होता है। और परहिते परश्चासौ हितश्च इति परहितम
तस्मिन् परहिते विहिता वियोगाः विउपसर्ग पूर्वक डुधाई धारण पोषण यो धातु से एकता प्रत्यय करेंगे तो विहित पद निष्पन्न होगा, या फिर विउपसर्ग पूर्वक ही गति वृद्धयो धातु से भी हम अक्त प्रत्यय करेंगे तो विहित यह पद निष्पन्न होगा। अभियोगा अभिउपसर्ग पूर्वक युजिर योगे धातु से घई प्रत्यय करेंगे तो अभियोगा यह पद निष्पन्न होगा। कहीं पर भी यदि संदेहास्पद स्थिति समुपस्थित होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी भाव के साथ यह प्रकरण चलाया जा रहा है। उपक्रम मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है कि कुछ संस्कृत भाषानुरागियों की सेवा हो जाए, तो इस भाव से इस उपक्रम को चलाया जा रहा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं और इसी भाव के साथ पुनः आप लोगों का आभार और नमो नमः।